सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, राम कथा पूर्ण कर चुके हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संसारिक जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं कि मैंने कथा पूर्ण कर चुकी। उसकी आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। थोड़ा सा उत्तरकांड बस आज पूर्ण होने वाला है। उत्तरकांड भी पूर्ण हो जाएगा और मानस ये पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार वही कथा हम आपको बता रहे हैं। इमर चिर सप्त सपना रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्ध नर पावा, जय यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। इस प्रकार बता रहे हैं इसमें राम कथा 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने की मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, सुनी सब कथा हृदय अति भाये, गिरजा बोले गिरा सुहाये। सुनी सब कथा हृदय अति भाये, गिरजा बोली गिरा सुहाये। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजे नवनेहा। इस प्रकार कह रही हैं याज्ञवल्क्य जी। यहाँ कह रहे हैं सब कथा सुनकर माँ पार्वती जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रिय लगा और वे सुंदर वाणी में बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह मिट गया और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। इस प्रकार माँ पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, नहीं कृत कृत्य भयु अब तो प्रसाद विश्वेश। मही कृत कृत्य भयु अब तो प्रसाद विश्वेश। उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। इस प्रकार माँ कह रही हैं। इसी प्रकार काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे थे वही शब्द गरुड़ जी भी कह के कि मेरे मन के सब भ्रम नष्ट हो गए और काकभुसुंडी जी के चरण स्पर्श करते हुए अपने धाम को गए। अब माँ भी यही शब्द कह रही हैं कि आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मेरे मन का मोह मिट गया, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार कह रही हैं। यह शुभ शंभु महा संवादा, सुख संपादन समन विसौदा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिया। राम उपासक जय जगमाई, ए संप्रीतिन के कछुनाई। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैया पावन चरित सुहावा। शंभ उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है।
जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, यही कलिकालन साधन दूजा, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरी गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुण ग्रामई। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि का कोई दूसरा साधन नहीं है। श्री रामचंद्र जी का भजन ही स्मरण करना, श्री रामचंद्र जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री रामचंद्र जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। या सुपतित पावन बड़बाना, गावहीं कबीर श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तज कुटिलाए, राम भजे गति के ही नहीं पाए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाती हैं। हे मन, रे मन दुष्ट, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भजो, इस प्रकार कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई, इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सुठ मना, गणिका यजा मिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खसो सो पचा दियति घर उपजे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपत, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन राम जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ सुनहि जे गावहीं, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हल लेते हैं।
सुंदर सुजान कृपा निधान नाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान नाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम या काम हित नरवान प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली है, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। इस प्रकार तुलसीदास जी आप बीती बता रहे हैं। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर। हस विचार रघुवंश मनी हरं विसंभव भीर। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर। हस विचार रघुवंश मनी हरं विसंभव भीर। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए, हरण कर लीजिए प्रभु। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, इस प्रकार तुलसीदास जी दीनहीन होके स्तुति कर रहे हैं। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए, ऐसा वचन दीजिए प्रभु, ऐसा वचन दीजिए। यह तुलसीदास जी कह रहे हैं। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं। श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिमनि संप्राप्ते तु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं शान्तस्तम शान्तये भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदास सतता मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपनी अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। रामायण को मानस के रूप में तुलसीदास ने भाषाबद्ध किया है, जिससे बहुत प्रिय हो गई। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेम प्रेमाम्बपूरम शुभम। श्रीमद्राम चरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते ससा संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा।
यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार उत्तरकांड पूर्ण हुआ और मानस भी पूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त